Hello students, welcome back to my channel. First of all students, happy new year to all of you. स्टूडेंट्स आई विश कि ये साल आप सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, आप सब पे और आपकी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक रहे इस साल। जिन भी स्टूडेंट्स को अगर जॉब की ज़रूरत है तो इस साल ज़रूर उनको मिले, यही मैं भगवान से प्रे करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि मैं आपके लिए हिस्ट्री के थ्योरी लेक्चर्स लेकर आती हूँ, उसी के रिलेटेड ही आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ सल्तनत काल। ठीक है, इसके बारे में आज मैंने एक टाइमलाइन रेडी की है, जो ये इससे ये होएगा स्टूडेंट्स, आपको इजी रहेगा इनके ईयर्स याद रखने में। ठीक है, बट इसके लिए जो इसकी जो फुली डेफिनेशन है, इसका फुली डिफाइन है वन बाय वन करके, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो आज के लिए हमारी वीडियो में रहेगी इनकी टाइमलाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे। वैसे तो मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, आप अगर कंफर्टेबल है साथ में नोट करने के लिए तो प्लीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डे टू डे वीडियो की अपडेट इजीली मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगा आज का हमारा टॉपिक, दैट इज सल्तनत काल। ओके, सल्तनत काल में टोटल हमारे सल्तनत काल की टाइम पीरियड क्या है, 1206 टू 1526, यानी कि 1206 से लेकर 1526 तक पूरा जो टाइम पीरियड है ये सल्तनत काल का रहा है। इसमें 4 वंश थे। फर्स्ट गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश और फिर आता है लोधी वंश। ठीक है, और इनकी स्टूडेंट सीरियल ऑर्डर में रहेगी, ये नहीं कि आप पहले गुलाम वंश कर रहे हो बाद में। कई बार एग्जाम में इनकी सीरियल ऑर्डर लगाने के लिए भी पूछा जाता है कि सबसे इनको क्रम में लगाएं, तो उसके अकॉर्डिंग पहला गुलाम वंश रहेगा, दूसरा खिलजी वंश रहेगा, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और लास्ट वन इज लोधी वंश। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में मैंने नीचे लिखे, जैसे गुलाम वंश रहा 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद आता है खिलजी वंश, ये रहा 1290 से लेकर 1320 तक। तुगलक वंश इसके बाद आता है 1320 से लेकर 1398 तक। और सैयद वंश आता है 1414 से लेकर 1451 तक। और लोधी वंश आता है 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रहे। ये जो टाइम पीरियड, समटाइम क्या होता है एग्जाम में इनकी टाइमिंग पूछी जाती है कि गुलाम वंश की टाइम क्या है, खिलजी वंश का टाइम पीरियड क्या है, तुगलक वंश का टाइम पीरियड क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अच्छे से याद कर लेना, इनको नोट हो सके तो नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा है गुलाम वंश। गुलाम वंश यानी इसको दास वंश भी बोला जाता है और ममलूक वंश भी बोला जाता है। इसकी टाइम पीरियड रहती है 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, इनके जितने भी राजा हुए उनके सारे जितने भी इनके राजा हुए उनके सारे टाइम पीरियड मैंने किया। सबसे पहले इसके कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, 1206 से लेकर 1210 तक वो रहा। उसके बाद आता है आराम शाह, इसका टाइम पीरियड सिर्फ 1210 यानी कि 1 साल तक ही रहा। सिर्फ 1210 में ये राजा बना और 1210 में ये उतर गया। ठीक है, और इल्तुतमिश के बाद आता है इल्तुतमिश, इसकी टाइम पीरियड रहती है 1210 से लेकर 1236 तक। नेक्स्ट आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसकी टाइम पीरियड रहती है ये भी 1236 तक ही रहता है। ठीक है, अब इसके बाद इसके रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद कुछ और भी आते हैं, जैसे बहरम शाह, अलाउद्दीन मजून और नसीरुद्दीन मैसूर। इन तीनों की टाइमिंग रहती है 1240 से लेकर 1266 तक। इनके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। ये जो मेन थे, मेन इसमें कौन कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन की क्या टाइमिंग रहती है, 1266 टू 1287 तक। उसके बाद आता है कैकुबाद। कैकुबाद की टाइमिंग रहती है 1287 टू 90 तक। क्यूमर्स की टाइमिंग रहती है 1290 तक, यानी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स। ठीक है, इसके बाद आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना कब होती है, 1290 से लेकर 1320 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। और ये खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इनकी टाइम पीरियड क्या रहती है, ये 1290 से लेकर 1296 तक गद्दी पे रहे।
और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद आते हैं उसके बेटे अलाउद्दीन खिलजी। इनकी क्या टाइम पीरियड रहती है, 1296 से लेकर 1316 तक। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इनके बाद शहाबुद्दीन उमर सॉरी, शहाबुद्दीन उमर। इनकी टाइम पीरियड रहती है 1316 से लेकर 1320 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह की टाइम पीरियड सिर्फ 1320 रहती है। और लास्ट में क्या है, कौन थे, नसीरुद्दीन खिलजी। इनकी टाइम पीरियड रहती है 1320 तक। यानी कि खिलजी वंश ये सर्वप्रथम पहले जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और इस वंश के अंतिम शासक कौन थे, नसीरुद्दीन खिलजी। एग्जाम में स्टूडेंट्स ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो क्या रहते हैं, किसी भी वंश से रिलेटेड कि उसके पहले संस्थापक कौन थे या फिर उसके अंतिम शासक कौन थे। ओके, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं हमारे तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की टाइम पीरियड रहती है 1320 से 1320 से लेकर 1398 तक। तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने। ये कितने साल तक रहे, 1320 से लेकर 1325 तक, यानी कि 5 साल तक ये रहे अपनी गद्दी पर। उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी टाइम पीरियड रहती है 1325 से लेकर 1352 तक। ओके, नेक्स्ट आ जाती है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। इनकी टाइम पीरियड रहती है 1351 से 51 से लेकर 1388 तक। एंड लास्ट वाले इसके शासक कौन थे, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो क्या थे, तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। स्टूडेंट्स याद रहे कि जैसे तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने, और इसके अंतिम शासक कौन थे, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अब इसके बाद आ जाता है सैयद वंश। सैयद वंश की टाइम पीरियड क्या रहती है, ये 1414 से लेकर 1451 तक ये वंश रहा। इसकी स्थापना किसने की, खिज्र खान ने। कितनी देर तक बने, 1414 से लेकर 1421 तक गद्दी पर बैठे रहे। खिज्र खान के बाद आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह के टाइम पीरियड है 1421 से लेकर 1434 तक। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड है 1434 से लेकर 1443 तक। और लास्ट वाले इसके शासक कौन थे, अलाउद्दीन आलम शाह, जिसकी टाइम पीरियड रहती है 1443 से लेकर 1451 तक। ओके स्टूडेंट्स, इसके भी सैयद वंश की स्थापना किसने की, खिज्र खान ने, और इसके अंतिम शासक कौन थे, अलाउद्दीन आलम शाह। ओके, लास्ट वंश क्या रहता है, सल्तनत काल का लास्ट वंश क्या रहता है, लोधी वंश। लोधी वंश की टाइम पीरियड है 1451 टू 1526 तक ये लोधी वंश रहा। लोधी वंश की स्थापना किसने की, बहलोल लोधी ने की। ये कब तक अपनी गद्दी पर रहे, 1451 से लेकर 1459 तक। ठीक है, यानी कि 1451 टू 1489 तक रहे। बहलोल का लोधी के बाद आते हैं सिकंदर लोधी। इनकी टाइम पीरियड है 1489 टू 1570 तक। लास्ट वाले इसके शासक कौन आते हैं, इब्राहिम लोधी, जिनकी टाइम पीरियड क्या रहती है 1570 टू 1526। लोधी वंश की स्थापना किसने की, बहलोल लोधी ने, और इसके अंतिम शासक कौन थे, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी के बारे में मैं आगे जाके बताऊंगी। इब्राहिम लोधी को हराकर ही मुगलों की स्थापना हुई, मुगल वंश यहाँ पर आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, मुगल यहाँ पर आए थे। ये याद रखना स्टूडेंट्स कि ये सारी टाइम पीरियड, जितनी भी टाइम लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई बार क्या होता है एग्जाम में, किसी भी शासक का नाम उठा के या नाम पूछकर पूछा जाता है कि उसका शासनकाल कितनी देर तक रहा। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आज का टॉपिक है। हो सके तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इनका फ़ायदा हो। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले जो 2 वंश थे, गुलाम वंश और खिलजी वंश, ये दोनों तुर्क थे। और जो लास्ट वाले 3 थे, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये तीनों क्या थे, अफगान थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रहे। ये टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप या तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या फिर नोट करके रख सकते हो। इनके बारे में पूरा डिफाइन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। जैसे एक लेक्चर रहेगा हमारा गुलाम वंश के रिलेटेड, फिर खिलजी वंश के रिलेटेड हम अच्छे से करेंगे, तुगलक वंश के रिलेटेड हम डिफाइन में करेंगे, सैयद वंश के रिलेटेड भी, लोधी वंश के रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके डाउट मैं क्लियर करूं। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।